अपनी जान पर खेलकर अपराजिता ने आखिरकार रक्षित की जान बचा ली है। रक्षित कोल्ड स्टोरेज में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, लेकिन अपराजिता ने समय रहते वहां पहुंचकर उसे बाहर निकाल लिया। हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि कुछ देर और हो जाती तो शायद रक्षित की जान बचाना मुश्किल हो जाता। अब रक्षित को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर उसकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे परिवार की सांसें अटकी हुई हैं और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर रक्षित को होश कब आएगा और होश में आने के बाद वह क्या बताएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। कहानी में एक तरफ रक्षित की जिंदगी खतरे में है, तो दूसरी तरफ अपराजिता के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुधा ने अपराजिता और उसके परिवार को गलत समझते हुए उनके खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। सुधा को पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अपराजिता और उसके परिवार की कोई साजिश है। सुधा ने सिर्फ अपराजिता पर ही शक नहीं किया, बल्कि उसके परिवार के लोगों को भी जेल भिजवा दिया है। अपराजिता के भाई और पिता से पूछताछ की जा रही है और सुधा चाहती है कि किसी भी तरह उनके मुंह से पूरी सच्चाई बाहर निकाली जाए। लेकिन सुधा को जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस अपराजिता को वह इस पूरे मामले की जिम्मेदार समझ रही है, वही अपराजिता रक्षित की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा चुकी है। दरअसल जब अपराजिता को पता चलता है कि रक्षित कोल्ड स्टोरेज के अंदर फंस गया है, तो वह बिना एक पल गंवाए उसकी तलाश में निकल पड़ती है। उसे पता है कि वहां जाना उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन रक्षित की जिंदगी उसके लिए ज्यादा मायने रखती है। अपराजिता किसी तरह कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचती है और वहां रक्षित को बेहद खराब हालत में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रक्षित की हालत देखकर अपराजिता समझ जाती है कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद अपराजिता अपनी पूरी ताकत लगा देती है और किसी तरह रक्षित को वहां से बाहर निकालती है। इस दौरान उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। आखिरकार वह रक्षित को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर तुरंत रक्षित का इलाज शुरू करते हैं और परिवार वालों को उसकी हालत के बारे में बताया जाता है। हॉस्पिटल में रक्षित के परिवार वाले, ईरा और बाकी लोग भी मौजूद रहते हैं। हर कोई परेशान है और बस यही दुआ कर रहा है कि रक्षित जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, क्योंकि रक्षित के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी सुधा का शक खत्म नहीं हुआ है। सुधा अभी भी यही मानती है कि अपराजिता ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। उसे लगता है कि अपनी फैमिली को जेल जाते हुए देखकर अपराजिता खुद को निर्दोष साबित करने के लिए यह सब नाटक कर रही है। सुधा को लगता है कि अपराजिता ने रक्षित को बचाने का दिखावा करके परिवार वालों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की है। लेकिन सुधा की यह गलतफहमी उस समय पूरी तरह टूटने वाली है जब रक्षित को होश आएगा। जैसे ही रक्षित आंखें खोलेगा, परिवार के लोग उसके पास पहुंच जाएंगे। सुधा भी उससे सवाल करेगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, और यहीं पर रक्षित ऐसा सच बताएगा जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रक्षित बताएगा कि अपराजिता ने उसे किसी मुसीबत में नहीं डाला था, बल्कि वही एक ऐसी इंसान थी जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। रक्षित ये भी बताएगा कि उसकी डिलीवरी वाली वैन को कोई और लेकर जा रहा था और इस पूरे मामले में अपराजिता का कोई हाथ नहीं था, बल्कि अपराजिता ने उस वैन को बचाने की कोशिश की और डिलीवरी को सही जगह तक पहुंचाने में मदद की। इतना ही नहीं, रक्षित सबके सामने यह भी बताएगा कि अगर उस वक्त अपराजिता वहां नहीं पहुंचती तो आज शायद वह जिंदा नहीं होता। वह बताएगा कि कोल्ड स्टोरेज में उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और अपराजिता ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसे वहां से बाहर निकाला। रक्षित की जुबानी ये सच्चाई सुनकर सुधा के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। जिस लड़की को सुधा अब तक दोषी मान रही थी, उसी लड़की ने रक्षित के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। सुधा को एहसास होगा कि उसने अपराजिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगेगा और शायद पहली बार उसे यह महसूस होगा कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने एक बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होगी। असली सवाल तो यह है कि क्या सुधा सिर्फ पछतावा करेगी या फिर अपनी गलती सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी। क्या वह अपराजिता के परिवार को जेल से बाहर करवाएगी? क्या वह खुद अपराजिता के सामने जाकर उससे माफी मांगेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अपराजिता सुधा की माफी स्वीकार करेगी? दूसरी तरफ रक्षित के लिए भी यह हादसा जिंदगी बदल देने वाला साबित होने वाला है। रक्षित को अब यह एहसास होगा कि अपराजिता सिर्फ मुश्किल समय में उसका साथ देने वाली इंसान नहीं है, बल्कि वह उसके लिए अपनी जान तक खतरे में डाल सकती है। रक्षित के मन में अपराजिता को लेकर जो भावनाएं अब तक कहीं ना कहीं दबे हुए थे, वह इस हादसे के बाद और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। रक्षित जब अपराजिता को अपने सामने देखेगा तो शायद उसके पास कहने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे।
वह महसूस करेगा कि जिस समय हर कोई उससे दूर था, उस वक्त अपराजिता उसके साथ खड़ी थी। जिस वक्त उसकी जिंदगी खत्म होने की कगार पर थी, उसी वक्त अपराजिता ने उसे नई जिंदगी दी। यही एहसास अब रक्षित और अपराजिता के रिश्ते में एक नया मोड़ ला सकता है। वहीं सुधा के सामने भी सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है, क्योंकि अब तक वह ईरा और रक्षित के रिश्ते को लेकर जो सोचती आई है, क्या वह उसी फैसले पर कायम रहेगी? क्या रक्षित के मुंह से अपराजिता की सच्चाई सुनने के बाद भी सुधा ईरा की शादी रक्षित से करवाने की कोशिश करेगी? या फिर उसे समझ आएगा कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं, बल्कि भरोसे और सच्ची भावनाओं से बनते हैं? और दोस्तों, यहाँ एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आ सकता है। रक्षित की हालत ठीक होने के बाद जब मामले की दोबारा जांच होगी, तब शायद उस इंसान का नाम सामने आ जाए जिसने पूरी साजिश रची थी। अगर ऐसा होता है तो अपराजिता के परिवार पर लगे सारे आरोप एक झटके में खत्म हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका सुधा को तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि जिस इंसान पर वह भरोसा कर रही थी, वही इस पूरे मामले के पीछे हो सकता है। यानी आने वाले एपिसोड में सिर्फ रक्षित की जिंदगी का फैसला नहीं होगा, बल्कि अपराजिता की बेगुनाही, उसके परिवार की रिहाई और सुधा की सोच भी पूरी तरह बदलने वाली है। रक्षित का एक बयान पूरे परिवार की कहानी पलट सकता है। अब तक जो लोग अपराजिता को गलत समझ रहे थे, वही लोग उसके सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रक्षित के होश में आते ही वह सबसे पहले किसका नाम लेता है। क्या वह अपराजिता का नाम लेकर सबके सामने उसकी सच्चाई बताएगा? क्या सुधा अपनी गलती स्वीकार करके अपराजिता और उसके परिवार से माफी मांगेगी? क्या जेल में बंद अपराजिता के पिता और भाई जल्द बाहर आएंगे? और क्या रक्षित और अपराजिता के रिश्ते में आने वाला यह हादसा एक नई शुरुआत करेगा? एक तरफ सुधा के हाथ से उसका सबसे बड़ा फैसला गलत साबित होने वाला है, तो दूसरी तरफ अपराजिता की एक कुर्बानी उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रक्षित की जिंदगी बच गई है, लेकिन अब सवाल उसकी जिंदगी से ज्यादा उसके दिल का है, क्योंकि जिस अपराजिता को वह शायद अब तक सिर्फ एक मददगार समझता था, उसके लिए अब उसके दिल में कुछ और भी पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। अब हर किसी की नज़र रक्षित के उस बयान पर होगी जो अपराजिता की पूरी सच्चाई सबके सामने ला सकता है। सुधा का अगला कदम क्या होगा और क्या वह अपनी गलती मानकर अपराजिता के सामने झुकेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? क्या रक्षित सबके सामने अपराजिता को निर्दोष साबित कर पाएगा? क्या सुधा अपनी गलती के लिए अपराजिता से माफी मांगेगी, या फिर कहानी में इससे भी बड़ा कोई राज सामने आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।